हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 11 कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 12 ज्योमेट्री। आपको पता है ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? ज्योमेट्री में हम लाइंस, सरफेसेस, रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट्स एंड मेजरमेंट्स को फाइंड करते हैं। आइए हम टॉपिक देखते हैं, सॉलिड फिगर्स। यू हैव सीन द फॉलोइंग सॉलिड फिगर्स इन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सॉलिड फिगर क्या है? क्यूबॉइड। इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो होता है एज, और जो ये वाला पोर्शन है वो होता है फेस, और जो इसका कॉर्नर पोर्शन होता है वो होता है वर्टिसेस। ये इसका ऑब्जेक्ट मीन्स क्यूबॉइड का एग्जाम्पल क्या हुआ? अलमीरा, मैचस्टिक बॉक्स। इसमें हम देखते हैं सरफेसेस आर प्लेन। नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं इसमें 8, नंबर ऑफ एजेस होते हैं इसमें 12, नंबर ऑफ फेसेस होते हैं इसमें 6। ऑल एजेस आर नॉट इक्वल। ये यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, आपको इस चार्ट को अच्छे से लर्न करना है, और लर्न के साथ इसमें आपको ये भी याद रखना है कि वर्टिसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, फेसेस क्या होते हैं। हमने आपको बताया जो कॉर्नर पोर्शन है वो होता है वर्टिसेस, जो ये मिड वाला पोर्शन होता है इसका ये होता है एज, और जो ये फ्रंट पार्ट हुआ ये होता है फेस। अब आप इस चार्ट को लर्न करेंगे। सेकंड हम आपको बताते हैं क्यूब। क्यूब का एग्जांपल है डाइस, आइस क्यूब। ये इसको इसके वर्टिसेस, एजेस, फेसेस दिए हैं, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर की एग्जांपल मतलब सिलेंडर लाइक कैसा हो सकता है? कप जैसा और चौक जैसा। इसके आपको सरफेसेस और प्लेन ये आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारा कॉर्न। कॉर्न हमारा लाइक होता है आइसक्रीम कॉर्न के जैसा। आप इसकी ये वर्टिसेस, एजेस, फेसेस को लर्न करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्फीयर। स्फीयर लाइक हो गया बॉल, मीन्स इसका एग्जांपल हो गया बॉल। आप इसके एजेस, वर्टिसेस, फेसेस लर्न करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कर्व एंड स्ट्रेट लाइंस। ये लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस लाइन स्लांट लाइन एंड दिस लाइन वर्टिकल लाइन। एक होती है कर्व लाइन, वो होती है यूं, लाइक दिस वन। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जर्व द क्यूबॉइड। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई 4, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। वर्टिकल लाइंस 4, स्लांट लाइन भी 4, कर्व लाइन 0। इसमें कोई कर्व लाइन है लाइक दिस, कर्व लाइन हो गई इसमें 0। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जर्व द सिलेंडर। सिलेंडर में हॉरिजॉन्टल लाइन है ही नहीं, 0। वर्टिकल लाइन है 2, ये भी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन 2, 1 और 2, और स्लैंट लाइन इसमें कोई नहीं है तो 0। कर्व लाइन 4, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉइंट। पॉइंट पॉइंट क्या होता है? डॉट। जो हम पेंसिल से एक डॉट को मार्क करते हैं लाइक वो होता है हमारा पॉइंट। ए फाइन डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल और बाय ए पॉइंटेड टिप ए पेन रिप्रेजेंट ए पॉइंट।
It has an exact position or location. It has no length, breadth or thickness. We use a capital letter to name a point. Look at the points shown below. Point, पेंसिल से एक डॉट लगाया, ये हो गया हमारा पॉइंट. इसको हमने नेमिंग कर दिया, ये हो गया हमारा पॉइंट का नेम. लाइक A, Q, B up to S. ये होगा हमारे पॉइंट्स के नेम. So the above points are the named as A, B up to S. Points are A, B, C, D, P. हमने एक पॉइंट लिया, से C और D तक गया हमारी पेंसिल. A से B तक मार्किंग की हमने, तो इसका एंड पॉइंट को हमने नेमिंग किया B का, C का, D का एंड A का. और जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट मीन्स कट कर रही है, ये हुआ इसका इंटरसेक्ट पॉइंट जिसको हमने नेमिंग किया P. तो इसमें पॉइंट्स कितने हो गए? A, B, C, D एंड P. सेम हमने ऐसे ड्रॉ किया, सेम ऐसे ड्रॉ किया, सेम ऐसे ड्रॉ किया. इन सबको नेमिंग किया, तो ये हो गए इसके पॉइंट्स. A point is the place where two or more edges of an object or lines meet or cross each other. पॉइंट क्या होता है? जब भी कोई लाइंस जो होंगी वो मीट करेंगी, तो उसका ये वाला पोर्शन तो इंटरसेक्ट हो गया, लेकिन इसको हम नेम देंगे P का. और जो और एजेस हुई हमारी, ये एंड ये, इसको हमने नेमिंग किया ABCD का, तो ये हुए हमारे पॉइंट्स. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट देखते हैं. मार्क 2 पॉइंट्स X एंड Y ऑन ए पेपर. एक पेपर पे हमने 2 पॉइंट्स मार्क किए X एंड Y. नाउ जॉइन द पॉइंट X टू पॉइंट Y विद द हेल्प ऑफ ए रूलर to obtain a figure as shown below. एक हमने रूलर लिया, उसको हमने अपने पेपर पे रखा एंड X से Y को मीट किया. तो एक लाइन यहां हमने ड्रॉ करी X से Y को मीट करके, तो ये हुई हमारी लाइन सेगमेंट. सो द स्ट्रेट पार्ट फ्रॉम X to Y is called the line segment. XY written as like this. X से Y की जो हमने मीट किया है इन दोनों को, तो ये हुआ हमारा लाइन सेगमेंट. X and Y are called the endpoints of the line segment X and Y. X भी क्या हुआ? एंड पॉइंट. और Y भी क्या हुआ? एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट XY का. On measuring the distance between the points X and Y with the help of a ruler, we get the length of the segment XY. अगर हम इसको मीजर कर लें, इस वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की है, इस लाइन को हम मीजर कर लें किससे? रूलर की हेल्प से, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी लाइन ऑफ सेगमेंट की. प्रॉपर्टीज ऑफ ए लाइन सेगमेंट. इट हैज 2 एंड पॉइंट्स. ये हमने X और Y देखे हैं. इट हैज डिफाइनाइट या फिक्स्ड लेंथ. फिक्स्ड लेंथ होगी इसकी, यहाँ पे X एंड Y है. तो द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रूलर. आप रूलर की हेल्प से इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं. ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन. लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा measuring the line segments. लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे करते हैं, आइए देखते हैं. We all know that a line segment has a definite length and it can be measured with the help of a ruler or a scale.
हम जानते हैं जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी लेंथ को मेजर किया जा सकता है। किसकी हेल्प से? रूलर की। ये हमें एक फिगर गिवन है। सपोज वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट XY shown alongside. सपोज हमें मेजर करनी है लेंथ XY लाइन सेगमेंट की। We place the ruler along XY in such a way that one of its edge touches XY and the mark 0 of the ruler is at X. ये X पॉइंट है हमारा, ये Y पॉइंट है हमारा। हमने पेपर पे रूलर को रखा किसके किनारे से? X और Y के किनारे से। अब हमने मार्किंग कहां से स्टार्ट करी? X से स्टार्ट करी, जिसके सामने की वैल्यू यानी कि जो मार्क करेगा 0 से मार्किंग होगी X की। नाउ रीड द मार्क ऑफ द रूलर पॉइंट एट द पॉइंट Y. अब हम पॉइंट जो Y है उसको रीड करेंगे। The reader of the scale at Y gives the length of the line segment XY in the centimeter. जो हमारा Y पॉइंट है वो हमें लेंथ देगा लाइन सेगमेंट की सेंटीमीटर में। लुक एट केयरफुली, रीड इट्स 3 सेंटीमीटर, सो लेंथ ऑफ XY लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जब X से हमने Y की एक लाइन ड्रॉ करी तो हमने इसकी लेंथ को मेजर किया। हमने देखा कि Y तक जब हमारी लाइन ड्रॉ हुई तो वो वैल्यू आ रही है हमारी 0 से 3 की। तो 0 से 3 की वैल्यू जो आई, इट मीन कि हमारी लेंथ हुई 3 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा मेजरिंग इन द लाइन सेगमेंट। पॉइंट X इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट द मेजरमेंट। हम X पॉइंट से मेजरमेंट को स्टार्ट करते हैं। एंड पॉइंट Y इज वेयर द लाइन एंड्स, और Y पॉइंट पे हमारी लाइन की एंड हो जाता है। इट्स लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। ये हमने मेजरमेंट किया लाइन सेगमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू ड्रॉ और कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए गिवन लेंथ। जब हमें लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन हो तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं लाइन सेगमेंट को। आइए देखते हैं। सपोज वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट of length 5 cm. Here are the steps to be followed. हमें गिवन है लेंथ कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो हम इसके स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा प्लेस द रूलर ऑन द पेपर एंड होल्ड इट फर्मली। सबसे पहले हम एक पेपर पे रूलर को मजबूती के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ सेट करते हैं। Then take a sharp pencil, mark a point A against the 0 mark of the ruler on the paper and a point B against the 5 cm mark of the ruler. हमने रूलर को रखा तो हमने 0 से स्टार्ट किया मार्क करना। तो 0 के सामने हमने पॉइंट दिया A, क्योंकि हम 0 से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो 0 के सामने हमने पॉइंट दिया A। देन हमें 5 सेंटीमीटर तक गिवन है तो हमने देखा रूलर पे 5 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है। 5 सेंटीमीटर पे हमने B पॉइंट नेमिंग किया। तो अब A से B को हमने A मार्क कर दिया और B मार्क कर दिया। थर्ड पॉइंट है हमारा जॉइन द पॉइंट्स A एंड B along the edge of the ruler with the pencil. अब हमने क्या किया? A से B को ज्वाइन किया पेंसिल से। सो वी गेट द लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे A से B को मीट किया तो AB आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ये है हमारा लाइन सेगमेंट। टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट joining two given points. अब हमें क्या करना है?
लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कराना है जब हम पे 2 पॉइंट्स गिवन है। आइए देखते हैं। लेट P and Q be 2 points. 2 points हम पे गिवन है P and Q. We have to join them by a line segment. अब हम इसको ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट से। Place an edge of the ruler close to P and Q. अब हम एक रूलर को रखेंगे जिसका एक किनारा P होगा और एक Q. Keep the pencil point on P and move it along the edges of the ruler towards Q until you get to the point Q. अब P से हम स्टार्ट करेंगे पेंसिल को मूव कराना कहाँ तक, जहां तक हमको Q पॉइंट गिवन है। रिमूव द रूलर एंड द पेंसिल। अब हम रिमूव कर लेंगे रूलर और पेंसिल को। सो अ लाइन सेगमेंट हैज बीन ड्रॉ जॉइनिंग P एंड Q। तो ज्वाइन जो P एंड Q है वो लाइन के द्वारा लाइन से हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पैरेलल लाइंस। क्या होती है पैरेलल लाइंस? आइए देखते हैं। लाइंस विच आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। द सिंबल फॉर पैरेलल लाइंस दिस वन। लेट अस हैव some fun and learn along with it. Take your scale, place on a paper and hold it firmly with one of your hands. Parallel lines क्या होती हैं? उनकी इक्वल डिस्टेंस होती है बट वो कभी भी नहीं मिलती और उनका सिंबल होता है दिस वन। इसको हम फन में के साथ सीखते हैं। एक स्केल लेते हैं, एक पेपर लेते हैं, पेपर पर स्केल की हेल्प से हम ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड से। होल्डिंग द स्केल ऑन ए पेज, ड्रॉ 2 लाइंस मूविंग योर पेंसिल लाइटली अलोंग बोथ द अपर एंड लोअर एजेस लाइक दिस वन। हमने एक पेज पे स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करी दिस वन और एक लाइन ड्रॉ करी दिस वन। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये लाइन इक्वल तो हैं बट ये कहीं पर भी मिल नहीं रही हैं। आप इसको कितना ही आगे तक लॉन्ग कर लें, लाइन को आप कितना ही लंबा कर लें, लेकिन ये लाइंस कभी भी नहीं आपस में मीट करती। जब लाइंस आपस में मीट नहीं करती और इक्वल डिस्टेंसेस पे होती हैं तो वो होती है पैरेलल लाइंस। You will observe that they are at an equal distance from each other and they will never meet if you make them longer and longer. इसके बेसिस पे एक्सरसाइज आती है हमारी 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स एंड नेम द शेप्स। इसमें हमको रिडल गिवन की है और हमें शेप्स का नेम बताना है। एक पार्ट है हमारा 2 surfaces, 1 edge and 1 vertex make me I am unique. I am में आपको हमने कहा था कि आप चार्ट भी लर्न करना, आप उसकी हेल्प से इसके क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है कौन। अब आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा लेबल ऑल द पॉइंट्स ड्रॉन इन द फिगर गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक पॉइंट है, हमें उसको लेबल करना है, हमें एक पार्ट करके दिखाया है। ये पॉइंट के हमने मार्किंग कर दी, नेमिंग दे दी ए, तो ये पॉइंट बन गया हमारा ए पॉइंट। अब ऐसी हम सेकंड पॉइंट है, इसको नेमिंग कर सकते हैं बी, तो ये हमने कर दिया लेबल पॉइंट का। ऐसी आप ऑल पार्ट को इसके सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हम आपको इसका ए पार्ट करके दिखाते हैं। लाइन सेगमेंट हमें पता है ए से बी की मार्किंग है, तो लाइन सेगमेंट इक्वल टू हो गया ए बी। बी से सी की मार्किंग है तो लाइन सेगमेंट डी सी, और सी से ए की मार्किंग है तो लाइन सेगमेंट
CA। आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे इसी के बेस पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग। हमने आपको लाइंस पढ़ाई थी, हम इसका ए पार्ट्स देखते हैं। ये वाली लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फर्स्ट कौन सी लाइन हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन। बी पार्ट्स और सी पार्ट्स आप करेंगे सॉल्व। फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा मार्क ए पॉइंट P in your notebook and draw 4 line segments passing through this point. Now try to draw some more line segments passing through point P. Can you count how many line segments have you drawn? How many more can you draw passing through point P? ये क्या कह रहा है इसमें? हमने एक पॉइंट लिया P, अब हम इसके ड्रॉ करें 4 लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। जब हम इसमें से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, तो यहाँ पे मोर एंड मोर लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। कैन यू काउंट हाउ मेनी लाइन सेगमेंट? क्या आप काउंट कर सकते हैं जब आप कितने ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। हाउ मेनी मोर कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू पॉइंट P? नो। सिक्स क्वेश्चन आता है हमारा मार्क 2 पॉइंट्स Y and Z in your notebook. How many line segments can you draw passing through both these lines? हमें 2 पॉइंट्स गिवन है लाइक दिस वन। ये एक पॉइंट है हमारा Y, ये एक पॉइंट है हमारा Z। इसको हमने नोटबुक में लिखा। अब हम इसका लाइन सेगमेंट देखें तो हमें पता है रूलर की हेल्प से हमें क्या करना है, Y और Z को मीट करना है। जब हम Y और Z को मीट करेंगे तो कितना लाइन सेगमेंट हमें गिवन हुआ? ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। ए भी आपको गिवन थी एग्जाम्पल में 5 सेंटीमीटर। ऐसी इन ऑल पार्ट्स में आपको वैल्यूज गिवन है। आप एग्जाम्पल के बेस पे इन ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन आता है हमारा मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। ओनली इसमें मेजर करना है रूलर की हेल्प से, तो वो आप करेंगे ऑल पार्ट्स को सॉल्व। 10th क्वेश्चन आता है हमारा आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइंस एंड पुट ए टिक अगेंस्ट देम। आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये है पैरेलल लाइन लाइक दिस वन, सेम डिस्टेंस है और कहीं भी नहीं मिल रही है, तो ये हो गया राइट। बी एंड सी पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। 11th क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइंस इन दीज फिगर्स एंड राइट देयर नेम। हम ए पार्ट आपको सॉल्व करके बताते हैं। पैरेलल लाइंस होती हैं ए बी और डी सी, सेम डिस्टेंस पे है बट मिलेगी नहीं, तो ए बी पैरेलल डी सी। अब हम इसकी ये वाली लाइंस देखें सी बी एंड डी ए, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे हैं बट मिलेंगी नहीं, तो डी ए पैरेलल सी बी। अब आप इसका बी और सी पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ड्रॉ शेप्स बाय पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। फर्स्ट आता है हमारा ट्राइंगल। टेक ए पीस ऑफ ए पेपर। एक हमने पेपर का पीस लिया लाइक दिस वन। मार्क डायगोनल, हमने उसमें मार्क डायगोनल किया। देन डायगोनल को हमने कट किया, तो जब कट करके हमको गिवन हुआ वो हुआ लाइक दिस वन। तो ये क्या शेप हुई हमारी? ट्रायंगल्स की। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर। ऐसे आप एक पेपर ऑफ पीस लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे। जब आप उसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे लाइन, अब उस लाइन को आप डॉटेड जो लाइन है उसको आप कट कर लेंगे, तो लाइक दिस वन। एंड आप उस पेपर को अगेन फोल्ड करेंगे, अगेन अनफोल्ड करेंगे, तो वो आपकी शेप होगी स्क्वायर की। ऐसी आप सर्कल और हाफ सर्कल को सॉल्व करेंगे और
अपनी शेप्स को देखेंगे। इसी के बेस पे आती है हमारी एक्सरसाइज 12.2। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। एक स्टैम्प पेपर होता है, उसकी शेप कैसी होती है? स्क्वायर की। तो यहाँ पे आंसर है आपका ए पार्ट का स्क्वायर। एक कॉइन है, कॉइन होता है ऐसा, लाइक दिस वन। तो कॉइन की शेप कैसी हो गई? सर्कल की। तो ये वाली शेप हो गई सर्कल की। अब आप इसी के बेस पे ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच केस। फर्स्ट हमने किया ये, सेकंड हुआ हमारा ये ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल हुआ हमारा ये, फोर्थ ट्राइंगल हुआ हमारा ये, और ये जो पूरा है ये हुआ हमारा फिफ्थ ट्राइंगल। तो इसका आंसर क्या हुआ? 5। अब आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड, काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ईच केस। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट रेक्टेंगल, ये हो गया सेकंड, और ये पूरा हो गया थर्ड। तो आंसर हुआ इसका 3। अब आप इसी के बेस पे ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा जॉइन द पॉइंट्स एंड रीड द वर्ड्स। ये आपको गिवन है, आप इसको ज्वाइन करेंगे और रीड करेंगे इस वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स बाय पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। ये आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री सराउंड अस, इट इज फाउंड इन प्लांट्स, बिल्डिंग्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। Symmetry is the exact matching of the figure or shapes on opposite sides of dividing lines called lines of symmetry. Symmetry में जो फिगर की शेप होती है वो हाफ पार्ट में डिवाइड होती है, और जो हाफ पार्ट होता है सेम टू सेम उसका अपोजिट पार्ट होता है। अब आप इसको एग्जांपल से समझिए। Some figures have only one line of symmetry. ये शेप है हमारी, इसको हमने हाफ में डिवाइड किया, यानी वन लाइन से डिवाइड किया, तो ये हुई हमारी वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये एक ही शेप है, इसको हमने वन लाइन से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू इधर भी सेम है, और ये मीन्स वैल्यू मीन्स इसकी शेप इधर भी सेम है। तो जब दोनों साइड सेम होती है तो वो होती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइक हमने बटरफ्लाई देखी, उसका हाफ किया, हाफ हुआ वन लाइन से, तो ये हो गई वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका हाफ पार्ट एज इट इज है इसके अदर पार्ट के, ऐसी लाइक दिस वन। सम फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। कुछ यहाँ पे सिमेट्री की लाइन है जो एक से ज्यादा है, लाइक दिस वन एंड दिस वन। बट द फॉलोइंग फिगर्स are not symmetrical. Such figures are called asymmetrical figures, like this one. इसमें इन फिगर्स में कोई सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉइंट सिमेट्री। If every around the point be like any figure known as point symmetry. In case of circle with center is everywhere alike around the center, the point is known as the center of symmetry. किसी भी फिगर में हम एक पॉइंट से कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और उस पॉइंट से जितनी भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो पॉइंट होता है हमारा पॉइंट सिमेट्री, लाइक दिस वन। एक हमने सर्कल लिया, उसमें एक हमने पॉइंट लिया, उस पॉइंट से हमने जितनी भी लाइंस को ड्रॉ किया, जितनी भी लाइंस हमने ड्रॉ की, तो ये जो पॉइंट हुआ लाइक दिस वन, ये हुआ हमारा पॉइंट सिमेट्री। और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक दिस वन, सेम पार्ट इधर है तो सेम पार्ट इधर है। इसके बेस पे आती है हमारी एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द डॉटेड लाइन ए लाइन ऑफ सिमेट्री?
राइट y और फॉर यस और n फॉर नो। इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। ये आप बताइए क्या लाइन ऑफ सिमेट्री है? इसमें हाफ पार्ट दोनों साइड इक्वल है? नहीं है ना, तो इसका आंसर हुआ नो। अब आप इसी के बेस पे ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच फिगर। इसका ए पार्ट देखते हैं। हम इसमें ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री को लाइक दिस वन। अब आप इसी के बेस पे इसके ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री टू डिवाइड दीज अल्फाबेट्स इनटू सिमेट्रिकल हाफ्स। जो हमें अल्फाबेट गिवन है उसको हमें हाफ डिवाइड करना है बाय सिमेट्री से। ए पार्ट उसका है आई। आई को हमने सिमेट्री से, सिमेट्री ऑफ लाइन से डिवाइड किया, तो ये हो गया हाफ पार्ट आई का अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। आप इसी के बेस पे ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट होता है। अब हमने आपके लिए चैप्टर टेस्ट चेक योर सेल्फ बनाया है, जो आप सॉल्व करेंगे और अपने ज्योमेट्री के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।